जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करें। हे वासुदेव, जो भी भक्त आज आपकी कथा को निष्ठा और विश्वास से सुने, उसके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाए और आपकी कृपा उसके साथ बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करे तथा आपके चैनल को सब्सक्राइब करे और एक प्यारा सा कमेंट करे, उसके घर में हमेशा सुख और आनंद बना रहे। तो चलिए अब कथा की आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो। आज से खुद पर भरोसा करना शुरू करो। आज से अपनी आदतें धीरे धीरे बदलना शुरू करो। आज से खुद को नीचा दिखाना बंद करो और फिर देखो, समय पर तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव जरूर आएगा। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तुम सच में महसूस करोगे कि भगवान कभी दूर थे ही नहीं। वे तो हमेशा से तुम्हारे साथ थे, हैं और रहेंगे। बस अब तुम भी उनके साथ चलना शुरू कर दो। जब इंसान का दिल बार बार टूटता है ना, तो वह अंदर ही अंदर एक अजीब सी लड़ाई लड़ने लगता है। बाहर से वह सामान्य दिखता है, हंसता है, लोगों से बात भी करता है, लेकिन भीतर एक खामोशी, एक थकान, एक डर बैठ जाता है। उसे छुपकर रोने की आदत पड़ जाती है। सबके बीच रहते हुए भी अकेला महसूस होने लगता है और धीरे धीरे वो खुद से ही दूर हो जाता है। उसे लगता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, न रिश्तों पर, न हालात पर, और धीरे धीरे वह खुद पर से भी भरोसा खोने लगता है। लेकिन यहीं पर जीवन की सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। जब तुम खुद पर से भरोसा खोते हो, तो तुम सीधी सीधी भाषा में कह रहे होते हो, हे भगवान, आपने मुझे जो बनाया वह बेकार है। आपने मुझे जो क्षमता दी उसका कोई मतलब नहीं है। आपने मुझे जो मन, बुद्धि, हिम्मत, आत्मा दी वह किसी काम की नहीं है। तुम अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाकर भगवान की रचना को नीचा दिखा रहे होते हो और फिर उम्मीद करते हो कि जीवन सही चले। यह वैसा ही है जैसे कोई किसान खेत तैयार करे, बीज बोए, पानी दे, देखभाल करे और पौधा खुद बोल दे, मैं तो बढ़ ही नहीं सकता, मैं तो बेकार हूं। सोचो कैसा लगेगा। भगवान तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचते, पर तुम जब अपने लिए ही गलत सोचने लगते हो, तो तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। मन तुम्हारा सच्चा मित्र भी बन सकता है और सबसे खतरनाक शत्रु भी। जब मन कहता है तू कर सकता है, उठ एक बार फिर कोशिश कर, तो वही मन तुम्हारा मित्र है। और जब वही मन कहता है बैठ जा, कुछ नहीं होगा, सब खत्म है, तो वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। कृष्ण बार बार कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे साधते हो, उसे कहां मोड़ते हो, उसे किस दिशा में ले जाते हो। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है अब बस हो गया, अब मैं और लड़ नहीं सकता। लेकिन सच तो यह है कि जिन लोगों ने हार मान ली, उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई। और जिन लोगों ने रोते रोते, कांपते कांपते, डरते डरते भी आगे एक कदम बढ़ा लिया, समय ने धीरे धीरे उनकी कहानी बदल दी। फर्क सिर्फ इसी एक कदम का होता है। जो विश्वास से उठता है, बाकी सब कदम उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। हो सकता है आज तुम बहुत नीचे महसूस कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि सब तुमसे आगे निकल गए हैं, दोस्त भी, रिश्तेदार भी, तुम्हारे उम्र के लोग भी। तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर तुम्हें लगेगा कि सब कुछ उनके पास है, पैसा, रिश्ते, नाम, सम्मान, और तुम खाली हाथ खड़े हो। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि इनके पीछे तुम्हारी सोच कितना झर घोल रही है? तुम खुद को कमजोर मानते मानते इतने कमजोर बना रहे हो कि ऊर्जा बचती ही नहीं आगे बढ़ने की। कृष्ण तुमसे कहना चाहते हैं, सफलता का मापदंड ये नहीं कि जगत तुम्हें कितना बड़ा मानता है। सफलता का मापदंड ये है कि तुम खुद को कितना स्वीकारते हो, कितनी ईमानदारी से अपनी यात्रा चलाते हो। हर आत्मा की अपनी गति है, हर बीज की अपनी आड़तू है। आम का पेड़ अपने समय पर फल देगा, अमरूद अपने समय पर, नियम अपने समय पर। अगर आम यह सोचकर रोने लगे कि देखो अमरूद ने मुझसे पहले फल दे दिया, तो क्या उसकी मिठास बढ़ जाएगी? नहीं, उल्टा वह अंदर से ही सूखने लगेगा। उसी तरह तुम भी अगर तुलना करते रहोगे, तो तुम्हारी आत्मा थक कर बैठ जाएगी। तुलना से बेहतर है आत्मचिंतन। हर रात सोने से पहले एक शांत पल निकालो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, आज मैंने अपने लिए क्या अच्छा किया? मैंने अपने भगवान के दिए हुए इस दिन का कितना सही उपयोग किया? क्या मैंने खुद को थोड़ा भी बेहतर बनाया?
क्या मैंने खुद की बुराइयों में से किसी एक पर भी काम किया? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने आज कम से कम एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाया? ये सवाल तुम्हारा रास्ता साफ करेंगे। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हें दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद से सच बोलने की जरूरत है। जब तुम खुद से ईमानदार हो जाओगे तो तुम्हें अंदर से ताकत मिलने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि ठीक है, अभी चीजें वैसी नहीं हैं जैसी मैं चाहता हूं, लेकिन मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं गलतियों से ऊपर उठ सकता हूं। बस यही वो क्षण होता है जहां पर भगवान तुम्हारे साथ हाथ में हाथ डालकर चलना शुरू कर देते हैं। वो बाहर से चमत्कार नहीं दिखाते, वे भीतर से तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे नजरिए में चमत्कार करने लगते हैं। तुम खुद को अलग महसूस करने लगते हो, ज्यादा शांत, ज्यादा केंद्रित, ज्यादा स्थिर। याद रखो, ये दुनिया हमेशा तुम्हें डरा कर रखेगी। यहां लोग कहेंगे, अरे भाई ये मत कर, फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, कितनी कंपटीशन है, कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन जब तुम भगवान से जुड़ते हो तो वे तुम्हें ये कहते हैं, तुम्हारी चिंता तुम्हें नहीं चलाती, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चलाता है। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है ये सोचो। लोग तुम्हें असफल, कमजोर, बेकार कह सकते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें जो आत्मा दी है वह न कभी बेकार होती है, न टूटती है, न खत्म होती है। यह आवाज अगर तुमने सच में सुन ली तो तुम्हारी सारी हीन भावना धीरे धीरे पिघल जाएगी। तुम्हें शायद लगता हो कि मैं बहुत गलतियां कर चुका हूं, मुझसे बहुत पाप हो चुके हैं, मैं लायक ही नहीं हूं किसी अच्छे भविष्य का। पर कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम सच में पछताकर खुद को बदलने का संकल्प लेकर भगवान के सामने एक सच्चे दिल से झुकते हो, तब तक तुम उनके लिए अछूत नहीं हो। वे तुम्हें दूर नहीं करेंगे, वे तुम्हें वापस अपने करीब लाएंगे। तुम्हारा अतीत कितना भी गंदा हो उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा वर्तमान और भविष्य साफ हो सकता है। यह वही इंसान कर सकता है जो खुद पर और अपने भगवान पर भरोसा रखता है। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला इसलिए भी कर देते हैं ताकि तुम्हें दुनिया की आवाजें कम और उनकी आवाज ज्यादा सुनाई दे। तुम शिकायत करते रहते हो, सबने छोड़ दिया, सब बदल गए, कोई अपना नहीं रहा। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम्हारे चारों तरफ शोर ही शोर होता, हर कोई तुम्हें अपनी अपनी दिशा में खींच रहा होता, तो तुम अपने भीतर की आवाज, अपने भगवान की फुसफुसाहट कैसे सुनते? अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता, कई बार वह तैयारी होता है। तुम्हें तुम्हारी बड़ी मंजिलों के लिए अकेले में मजबूत बनाया जा रहा होता है। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो वहां तुम्हारे दो ही विकल्प हैं, या तो तुम खुद को परिस्थितियों के हवाले कर दो या खुद को भगवान के हवाले कर दो। अगर तुम परिस्थितियों के हवाले हो गए तो वे तुम्हें इधर उधर घुमाती रहेंगी, तुम्हें डराती रहेंगी, तुम्हें तोड़ती रहेंगी। लेकिन अगर तुम खुद को भगवान के हवाले कर दोगे तो वे तुम्हें भीतर से साधेंगे, तुम्हें समझ देंगे, तुम्हें संयम देंगे, तुम्हें दृष्टि देंगे। फर्क बस इतना है कि तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपनी किस्मत का रिमोट किसके हाथ में देना चाहते हो, डर के या विश्वास के। खुद पर विश्वास रखना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक साधना है। जैसे रोज पूजा होती है, रोज नमाज होती है, रोज पाठ होता है, वैसे ही रोज खुद पर विश्वास की मशाल जलानी पड़ती है। सुबह उठते ही खुद से एक अच्छा वाक्य बोलो, भगवान मेरे साथ हैं और मैं अपने साथ हूं। सोचो, अगर भगवान भी तुम्हारे साथ हों और तुम भी, तो फिर तुम्हारे खिलाफ कौन टिक सकता है? मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन तुम अंदर से नहीं टूटोगे। तुम गिरोगे लेकिन जमीन पर नहीं टूटोगे, बल्कि जमीन को पकड़कर फिर उठ खड़े होंगे। तुम्हारी सफलता की शुरुआत किसी बड़े मौके से नहीं, एक छोटे से फैसले से होगी। मैं अब खुद को गिराकर नहीं, उठाकर सोचूंगा। अब चाहे पैसे की कमी हो, रिश्तों की टेंशन हो, पढ़ाई करियर की उलझन हो, बिजनेस की परेशानी हो, शरीर की बीमारी हो, तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया डर नहीं, विश्वास होनी चाहिए। डर कहेगा सब खत्म हो गया, विश्वास कहेगा चिंता मत कर, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और वही रास्ता वास्तव में निकल भी आता है, क्योंकि तुम्हारा मन जब शांत होता है तब तुम्हारी बुद्धि सही निर्णय ले पाती है। घबराया हुआ इंसान उल्टे फैसले लेता है, विश्वास वाला इंसान सही दिशा में कदम उठाता है। भगवान तुम्हारे जीवन में कई बार संकेत भेजते हैं, किसी इंसान के रूप में, किसी किताब के रूप में, किसी वीडियो के रूप में, किसी घटना के रूप में। हो सकता है कि अभी जो तुम ये सुन रहे हो
ये भी तुम्हारे लिए वही संकेत हो कि अब बहुत हो चुका खुद को कोसना, अब बहुत हो चुका अपनी किस्मत को गालियां देना, अब बहुत हो चुका हार मान लेना। अब उठने का समय है, अब अपने भगवान के साथ खड़े होने का समय है, अब खुद को अपना साथी बनाने का समय है। तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर उस समय मैंने हार मान ली होती तो आज मैं यहां नहीं होता। अगर उस दिन मैंने खुद पर भरोसा नहीं किया होता, अगर मैंने भगवान पर भरोसा नहीं किया होता, तो शायद आज मेरी कहानी कुछ और ही होती। वह दिन आ सकता है, लेकिन उसकी नींव आज रखनी पड़ेगी। ये वीडियो, ये बातें, ये क्षण, ये सब तुम्हारी उस भविष्य की नींव हो सकते हैं। अब एक काम करो, जैसे हो, जिस हाल में हो, वहीं बैठे बैठे मन में या जोर से बोलकर कहो, हे भगवान, मैं आपको मानता हूं, लेकिन आज से मैं खुद को भी मानूंगा। मैं खुद को बेकार नहीं कहूंगा। मैं गलती करूंगा पर सीखूंगा। मैं गिरूंगा पर उठूंगा। मैं डरूंगा पर रुकूंगा नहीं। मैं निराश होऊंगा पर खत्म नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं आपका अंश हूं और आपने मुझे बेकार बनाने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए भेजा है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतरने दो। इसे बार बार दोहराओ। यही तुम्हारा नया संकल्प बने। आज से जब भी जिंदगी तुम्हें चैलेंज दे, जब भी मुसीबत गले पड़ जाए, जब भी खुद पर गुस्सा आए, जब भी लगने लगे कि अब नहीं हो पाएगा, उस समय बस इतना याद रखना, खुद पर विश्वास रखो, फिर देखो भगवान कैसे राह आसान करते हैं।